हम भारतवासी मनाते ही रहते हैं। हर त्योहार की अपनी विशेषता है और उसमें भी भारत की संस्कृति एक ऐसी है जो अनेकता में एकता है। अर्थात हर एक राज्य की भी अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सभी मिलकर के उस त्योहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं और जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है वो पूरा होता तो गणेश जी का जन्म हो जाता है। गणेश जी को 10 दिन धूमधाम से करते हैं तो हमारे पूर्वज आ जाते हैं। पूर्वजों को अच्छी तरह से 15 दिन तक खिलाते पिलाते उनको विदाई करते हैं तो देवी आ जाती है। देवी आ जाती, नवरात्रि आ जाती है और जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है तो हम क्या कहते हैं, दिवाली आ गई। नवरात्रि दिवाली की स्मृति को लेकर के आती। तो दिवाली तो आ गई, लेकिन दिवाली आई तो और सारा काम लेकर के आती है। परंतु नवरात्रि 9 दिन तक देवियों की आराधना, शिव शक्तियों की पूजा अर्चना चलती और नवरात्रि वो भी हर राज्य के अंदर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे हमारे गुजरात के अंदर देखो तो गुजरात और मुंबई इस गरबा के रूप में मनाते हैं। गरबा के अंदर हम देवियों की ही तो महिमा गाते हैं ना, ये देवी ये करके गई, ये देवी ये करके गई, क्योंकि एक एक देवियों को असुर संहारिणी के रूप में बताया हुआ है। दूसरा, वह देवियां जिनको शिव शक्ति कहते हैं। तीसरा, देवियों की महिमा में जो गरबा गाते हैं वो गरबा रात्रि को ही गाते हैं, दिन में नहीं। और रात्रि को ही मजा आता है ना। हर एक अपने नौकरी धंधे से भी फ्री होती है, माताएं भी अपने किचन कारोबार से फ्री होती है। रात्रि को सब मिल करके करते हैं, पर क्यों रात्रि को ही करते हैं? और चौथा, गरबा के अंदर ताल से ताल मिलाया जाता है। तो विशेष ये जो है गुजरात के अंदर चलता है। वास्तव में वह देवियाँ कौन? शिव परमात्मा, शिव बाबा जब सृष्टि परिवर्तन के लिए, सतयुग की दुनिया की स्थापना के लिए सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंतिम समय में, तो शिव परमात्मा के साथ जो माताएं बहनें मददगार बनी, जो शिव शक्ति के रूप में पूजी जाती, और वही शिव शक्तियों की पूजा अर्चना महिमा तो नवरात्रि में होती। तो जैसे बताया, महिमा गरबा के रूप में महिमा ही करते हैं देवियों, लेकिन वो रात्रि को करते हैं क्योंकि ये कलयुग की रात्रि के समय वो विश्व परिवर्तन का कार्य चलता है। तो कलयुग की रात्रि, तो यहाँ पर भी हम स्थूल रात्रि के समय पर वो गरबा करते हैं, जिसमें ताल से ताल मिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग की दुनिया की स्थापना ऐसे ही नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार को मिलाना। तो बाबा कहते हैं ना, संस्कारों का रास मिलन। तो एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार को मिलाना, और वही है ताल से ताल मिलाना। तो 9 दिन तक हमारे यहाँ गरबा चलता है। यूपी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर 9 दिन रामलीला चलती। रामायण पर आधारित रामलीला ड्रामा के रूप में ना वो 9 दिन तक मनाते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर दुर्गा पूजा का महत्व है। बड़े बड़े पंडाल बनाकर दुर्गा पूजा होती। तो हर स्टेट का अपना एक त्योहार है, अपनी
अपनी रीति से मनाते हैं। 9 दिन तक वो देवियों की आराधना के बाद फिर दशहरा, विजयादशमी, जिसके लिए कहा जाता है राम की रावण के ऊपर विजय, दैवी शक्ति का आसुरी शक्ति के ऊपर विजय, अच्छाई का बुराई के ऊपर विजय, और उसी का यादगार विजयादशमी, जिस दिन रावण दहन किया जाता है। रामलीला करते हैं तो 10वें दिन रावण को जलाते हैं, लेकिन आज वो भी हर स्थान पर हो गया है, रावण को जलाना भी। हर स्थान पर रावण का भूत बना करके जलाते हैं। 10 शीश वाला रावण, सोचो 10 शीश वाला कोई व्यक्ति हो सकता है? 10 शीश हो तो बेचारा सोता कैसे होगा, खाता कैसे? रावण के 10 शीश, लेकिन उसकी जो वंशावली है उसमें किसी के भी 2 शीश भी दिखाए, एक रावण के ही 10 शीश दिखाए जाते हैं, बाकी तो सभी हमारी तरह ही एक शीश था। तो रावण के 10 शीश किसका प्रतीक है? 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, वही 10 विकारों का प्रतीक, और वो है रावण के 10 शीश। वर्तमान कलयुग के अंतिम समय पर हर नर नारी इन विकारों के वशीभूत है, हर एक के अंदर इन विकारों की प्रवेशता है, इसलिए रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं। रावण को जलाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को एक बार जिंदा जला दिया उसका नामो निशान खत्म हो जाता है, लेकिन पता नहीं ये रावण कौन है। हर वर्ष उसका भूत बनाकर जलाओ, दूसरे वर्ष फिर खड़ा हो जाता है, और खड़ा तो होता है लेकिन बड़ा भी हो जाता है। इस साल 10 फुट का है तो दूसरे साल 20 फुट का हो जाए, बड़ा ही बड़ा होता जाता है। क्यों ऐसा? तो ये इस बात का प्रतीक है, जितना हम कलयुग के अंत की तरफ जा रहे हैं, दुनिया के अंदर विकारों की तमो प्रधानता भी बढ़ती जा रही है, विकार भी बढ़ते जा रहे हैं। आप अगर न्यूज़पेपर का पन्ना खोल के देखेंगे हर रोज के समाचार के अंदर, तो छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर भी रेप होता है। तो ये क्या है? ये कलयुग की विकारों की तमो प्रधान, और इसलिए रावण को हर वर्ष बड़ा 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 आप सब तो सूरत निवासी है ना, आपको पता होगा इस बार भी रावण को बनाया जलाया। कितने फुट का था रावण? कितने फीट का था? इस साल रावण कितने फीट का था सूरत के अंदर? 70 फुट ऊंचा रावण। इसका अखबार में आते इसको मुझे पता है, अखबार और कुछ नहीं, लेकिन अखबार की हाईलाइट में देख लेती हूँ 10 मिनट में। तो रावण 70 फीट का था, है ना, हर साल बड़ा ही होता जाता है, और कोई एक स्थान पर तो 125 फीट का रावण बनाया। लेकिन आज क्या है, हर एक के अंदर व्यक्ति मनोरंजन ढूंढता है, तो रावण को जलाना ये भी एक मनोरंजन हो गया है, क्योंकि उसमें से फिर आतशबाजी निकलती है, तो बच्चों को तो अच्छा लगता है, तो उस पर भी मनोरंजन मिल जाता है। तो उस रीति से विजयादशमी मनाते हैं, अर्थात जैसे बताया ये विजय का प्रतीक। राम ने रावण को खत्म किया, उसी का प्रतीक। और जहाँ हम नवरात्रि से पूरी होते हैं, इसलिए फिर हम कहते हैं जब दिवाली शुरू हो, हाँ, दिवाली की कारोबार शुरू होती है। और दिवाली के कारोबार अर्थात सबसे पहली बात आती है सफाई। शिव बाबा भी सतयुग की दुनिया की स्थापना की शुरुआत करते हैं,
तो सबसे पहले तो सफाई की बात होती है ना। यहाँ पर हम स्थूल में सफाई करते हैं, घर का कोना कोना साफ करते हैं। जो भी कुछ पुराना है उसको निकाल के जाओ, नया कुछ लेना है वो करना है। घर पुराना है उसको कलर कम करा के नया बना दो। सब कुछ नया नया। क्यों? क्योंकि सतयुग का यादगार है ना। तो सतयुग नई दुनिया हमारी परफेक्ट दुनिया है। तो हम भी समझते हैं कि दिवाली पर हमारा घर भी नया लगना चाहिए, परफेक्ट लगना चाहिए। तो हम सब कुछ नया नया करते जाते हैं। और इसलिए ये कारोबार हमारी 15 दिन तक सफाई की चलती है ना माता। 15 दिवस के निकाले आदमी को तो थोड़ू करने क्या 15 दिवस से पूरी खाई सफाई में काम। तो फिर जब दूसरा वो एकादशी से शुरू करते हैं तो दूसरी एकादशी तक ये सफाई हमारी संपूर्ण होती है। हाँ, अभी अच्छा लगता है माताओं को, है ना। जैसे सफाई की कारोबार पूरी होती है तो ऐसे होता है हाँ और सारा भार जैसे सिर पर से उतर गया, है ना। तो ये सफाई, तो जितना हम पाए कि सफाई का ध्यान रखते हैं उतना ही हमें भी सतयुग में जाना है। तो हमारी अंतर्मन की सफाई, हमारी आत्मा के अंदर भी थोड़ा भी कचरा न रहे। विकारों का, बुराइयों का, अवगुणों का कोई कचरा आत्मा के अंदर रहे न। इतनी हमें सफाई का ध्यान रखना है। और अगर कचरा रह गया तो